प्रेगनेंसी की 9 महीने की ये आपकी जर्नी बहुत ही स्पेशल होती है, जहाँ एक और यहाँ पर खुशियाँ, एक्साइटमेंट, होप्स एंड ड्रीम्स होते हैं, वहीं दूसरी ओर डर, चिंता, डाउट्स एंड नर्वसनेस भी होती है। इन 9 महीनों की जर्नी को बहुत आसान बना देता है एक एक्सपीरियंस्ड गाइड। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी में आपकी बेस्ट फ्रेंड और गाइड, आपके डॉक्टर यानी आपके गायनेकोलॉजिस्ट की। प्रेगनेंसी में गायनेकोलॉजिस्ट की इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रेगनेंसी में आने वाले अनप्लेजेंट सरप्राइजेस, इनकन्वीनियंस या प्रॉब्लम्स से पहले ही बचा सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी बारे में कि कैसे आप एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट चूज कर सकते हैं और उसे चूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके 9 महीने का ये सफर बहुत ही आसान हो जाए। गायनेकोलॉजिस्ट सिलेक्शन एक बहुत ही इजी टास्क है, बस जरूरत है आगे बताई गई टिप्स को ध्यान से फॉलो करने की। नंबर 1, शॉर्ट लिस्टिंग। गायनेकोलॉजिस्ट सिलेक्ट करते वक्त शॉर्ट लिस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आपके पहचान में जिन भी लोगों के गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर एक्सपीरियंस अच्छे हों, उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लें और आगे बताए गए पॉइंट्स के बेसिस पे उन्हें रेट करें। हाँ, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखना चाहती हैं और आपके पास अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से डिस्कशन करना एक वायबल ऑप्शन नहीं है, तब आप गूगल सर्च कर सकती हैं फॉर टॉप डॉक्टर्स इन योर एरिया। इससे आपको टॉप गायनेकोलॉजिस्ट की लिस्ट आपके पास मिल जाएगी। अब आप टॉप रेटेड गायनेकोलॉजिस्ट को शॉर्टलिस्ट कर लें और उसके बाद जाकर उनके रिव्यूज को ध्यान से पढ़ें। रिव्यूज पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और समझने की कोशिश करनी भी बहुत जरूरी है कि जो रिव्यूज लिखे गए हैं वो जेन्युइन है या नहीं। अब आप उनकी पूरी लिस्ट बना लें और आगे बताए गए पॉइंट्स के बेसिस पे उन्हें वेट करें। नंबर 2, लोकेलिटी। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग आप इस बात का ध्यान रखें और ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करें कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपके घर के आसपास हों या आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हों। घर के आसपास होने का मतलब ये होता है कि जहां आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच सकें। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको अननेसेसरी ट्रैफिक या जैम्स को फेस ना करना पड़े। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि बहुत ही अच्छे और फेमस गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट तो शुरू कर देते हैं, पर जब प्रेगनेंसी में कोई भी इमरजेंसी या डिलीवरी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब वो लॉन्ग ड्राइव्स में फंसे रह जाते हैं या फिर उनकी एडवांस वेटिंग ही क्लियर नहीं हो पाती है। इसलिए it is always advisable to choose a good gynecologist in your locality. Number 3, nature of your gynecologist. It is the bitter truth कि आजकल डॉक्टर्स का पूरा प्रोफेशन धीरे धीरे एक बिजनेस बनता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अभी जाकर हमारे YouTube चैनल कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार पर प्रोफेसर विपिन जोशी के 17 मिनट का गर्भ संस्कार का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो ने हजारों प्रेग्नेंट लेडीज की जिंदगी बदल के उनकी प्रेगनेंसी को और भी ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेस फ्री बनाया है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस अच्छे से अच्छा चले, इसलिए जब कभी भी आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो आप देखेंगे कि वहाँ ऑलरेडी एक बहुत लंबी सी वेटिंग लाइन मौजूद है। ऐसे में कई गायनेकोलॉजिस्ट एक पेशेंट को जल्दी से फारिग करके दूसरा पेशेंट देखना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास अपने खुद के काम भी होते हैं जिन्हें उन्हें अटेंड करना है, फिर उसके बाद उनके पास डिलीवरीज भी होती हैं। लेकिन प्रेग्नेंट होते हुए आप ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि जल्दबाजी में आपके कोई भी रिपोर्ट या सिम्टम मिसडायग्नोस हो जाए। ऐसे में आपको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको पूरी तरीके से ध्यान दें और आपको मदरली केयर दें, वो आपके साथ फ्रेंडली हों। गायनेकोलॉजिस्ट चूज करते समय इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी टॉप गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं उनमें ये सिमिलैरिटीज आपको हर जगह देखने मिलेगी कि चाहे वेटिंग लाइन कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो आपको प्रॉपर अटेंशन देंगी, प्रॉपर टाइम देंगी। आपके जो भी कंसर्न्स, डर या कोई भी प्रॉब्लम होगी उसे अच्छे से पेशेंटली हैंडल करेंगी और आपको सजेशंस देंगी। इसलिए जब कभी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट चूज कर रहे हैं तो अपनी शॉर्टलिस्टेड गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना ना भूलें। विजिट करते टाइम पर इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और इन्हें नोटिस करें कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रही हैं। क्या वो आपके साथ फ्रेंडली हैं या फिर वो आपके साथ बॉसी बिहेव कर रही हैं? क्या वो आपको प्रॉपर टाइम एंड अटेंशन दे रही हैं, आपकी कंसर्न्स को एड्रेस कर रही हैं, या फिर वो आपको जल्दबाजी में देखकर निकाल देना चाहती हैं? क्या वो टाइम पर पंक्चुअल हैं या फिर वो लेट आती हैं? ये चीज़ें भी नोटिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स कई तरह के होते हैं,
हर डॉक्टर की स्पेशलिटी अलग होती है। जैसे कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, ऐसे ही कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें हम गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। जाहिर है आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट ही सिलेक्ट करेंगे, लेकिन आप हमेशा प्रेफरेंस उन गायनेकोलॉजिस्ट को दें जो MBBS के साथ साथ ऑब्स्टेट्रिशियन भी हों, ताकि वो डिलीवरी और सर्जरी के लिए भी क्वालिफाइड हों। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जिस डॉक्टर ने आपका केस हैंडल किया है पूरे 9 महीने, वही जब आपकी डिलीवरी करता है तो उसे इनसाइड आउट आपके डिलीवरी के बारे में पूरा नॉलेज होता है। ऐसे में गर्भावस्था या प्रेगनेंसी, इस शब्द को सुनते ही मन में आते हैं तो अनगिनत सपने, आशाएं, उमंगें, पर साथ ही ये 9 महीने लेकर आते हैं कुछ डर, चिंताएं और सवाल भी। क्या मेरा होने वाला बेबी स्वस्थ जन्मेगा? उसमें कोई फिजिकल या मेंटल कमी तो नहीं रह जाएगी? घर पर चलने वाले इश्यूज हों या मेरा चिड़चिड़ापन कहीं ये मेरे बेबी पर कुछ गलत असर तो नहीं डालेंगे? इन्हीं सारे प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान किया है IIT एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने कृष्णा कमिंग ऐप के माध्यम से। एक ऐप जिसने मॉडर्न मेडिकल साइंस और एंशिएंट इंडियन गर्भ संस्कार को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया। हार्डकोर गायनेकोलॉजिस्ट हों या वैदिक मंत्रा के चमत्कार लिए वेद मूर्ति ब्राह्मण, माइंड रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक एक्सपर्ट्स या मन की शांति के लिए मेडिटेटर्स, लाइफ की प्रॉब्लम्स में भी खुश रहा जा सकता है, याद सिखाने के लिए लाइफ कोच या गहरी नींद के लिए योग निद्रा स्पेशलिस्ट। इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के कुछ एक्सट्रीमली इजी टिप्स और टेक्निक्स को अपना के अब आप भी एक ब्रिलियंट, हेल्थी और शांत मना बेबी को जन्म देने की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं और साथ ही अपनी प्रेगनेंसी को बना सकती हैं हैप्पियर देन एवर। आज ही कृष्णा कमिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। सिर्फ जननी नहीं, माँ बने, ये आपका कर्तव्य है और आपके बेबी का अधिकार। अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप। ऐसे में यह आपके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफिंग फैक्टर हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट सिलेक्ट करें तो उसकी क्वालिफिकेशन देख लें। वो MBBS ऑप्स होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। नंबर 5, फाइनेंशियल पॉइंट। एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली 9 महीने तक चलता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से खर्चे को लेकर भी सीधा सीधा बात कर लें। ऑन योर वेरी फर्स्ट विजिट आप बहुत ओपनली अपने डॉक्टर्स से प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके डिलीवरी तक में जितना एक्सपेंस आएगा उसको लेकर बात कर सकते हैं। हालांकि कोई भी डॉक्टर आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि कब कितना खर्चा करना पड़ सकता है, कब क्या इमरजेंसी आ जाए, कहाँ कैसे टेस्ट करवाने पड़ जाएं, पर फिर भी वो आपको एक एस्टिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि डॉक्टर की फीस ही एक इकलौता खर्चा नहीं होगा। खर्चे और भी तरह के होते हैं, जैसे डॉक्टर की फीस, मेडिकल टेस्ट, दवाइयाँ, डाइट, डिलीवरी पैकेजेस, कोई भी इमरजेंसी आ जाए उसका कॉस्ट। तो जब कभी भी आप अपना डॉक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले आप अपना एक फाइनेंशियल बजट बना लें और उसके बाद ही अपनी डॉक्टर और डिलीवरी हॉस्पिटल सिलेक्ट करें। हमारा एक वीडियो भी है जो फाइनेंशियल प्लानिंग इन प्रेगनेंसी पर बेस्ड है, जिसे हमने डिटेल में बनाया है। आप जाकर उसे भी ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 6, बीइंग अ गुड पेशेंट। अभी तक हमने जाना कि कैसे हम अपने लिए एक बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम यहीं खत्म नहीं हो जाता। हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम एक अच्छे पेशेंट बन सकते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे चलता है। इसलिए कुछ चीज़ें आपको भी समझनी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट टाइम।
हमेशा अपने अपॉइंटमेंट टाइम से पहले क्लिनिक पहुंच जाएं और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को वेट ना करवाएं। किसी भी गिवन टाइम आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, इमरजेंसी इंक्लूडेड। ऐसे में अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं तब उसे बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। और हमेशा ये चीज़ याद रखें कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी एक इंसान ही है, उनकी भी अपनी फैमिली है, तो उन्हें प्लीज़ संडेज और उनकी छुट्टी वाले दिन बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। हाँ, अगर इमरजेंसी है तब ज़रूर आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या सजेशन लेने हैं या क्या नहीं करना है। ऐसे में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी इस गेस्चर को अप्रिशिएट करेगी। अगर आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट का कोई भी ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उनसे लड़ें ना, बी पोलाइट। आपके पास हमेशा सेकंड ओपिनियन लेने का ऑप्शन रहता ही है। आप किसी भी दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। किसी भी 2 डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट साइमल्टेनियसली ना लें। हाँ, अगर आप चाहें तो आप किसी भी डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं, पर डायरेक्टली ट्रीटमेंट ना स्टार्ट कर दें। 2 डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट एक साथ लेने से आपकी प्रेगनेंसी को हार्म हो सकता है। बी फुली ओपन विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट। उनके सामने कोई भी शर्म, संकोच या झिझक की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पास्ट बीमारियां, दवाइयां या फिर घर का माहौल, ये सारी चीज़ें भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बेझिझक शेयर करें, ताकि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को आपकी फिजिकल और मेंटल कंडीशंस के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता रहे। डॉक्टर की किसी भी एडवाइस, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन या टेस्ट को लाइटली ना लें। वो जो भी कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, उससे रिलीजियसली फॉलो करें। तो देखा आपने, प्रेगनेंसी के लिए गायनेकोलॉजिस्ट चूज करना कितना आसान काम है। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा मिलते हैं। तब तक हैप्पी प्रेगनेंसी, शुभ गर्भावस्था। अपनी हैप्पी, पॉजिटिव और मिरेकुलस प्रेगनेंसी के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कीजिए कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार ऐप।